हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से क्लास 8 का मैथमेटिक्स बुक स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें आप लोगों को भारतीय भवन पब्लिकेशन का सुगम गणित पढ़ाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्या। फर्स्ट चैप्टर क्या है जी आप लोग का? परिमेय संख्या। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आप लोग का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो हम लोग पहले जानेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है और इससे रिलेटेड बाकी नंबर यानी कि बेसिक नंबर्स क्या होता है उसको भी हम लोग इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है? रेशनल नंबर इसके डेफिनेशन बोल सकते हैं वैसी परिमेय संख्या या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां p और q दो पूर्णांक होता है और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि p बाई q के रूप में हो। p बाई q मतलब बट्टा में हो। किसमें हो जी? बट्टा में हो। और p और q जो हो वो दो पूर्णांक, क्या हो? दो पूर्णांक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में और अच्छे समझ में आएगा। 2/3 जो है वो हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये बट्टा में है। अगर -5/6 दे तभी ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये बट्टा में, प्लस में हो, माइनस में हो, ऊपर माइनस हो, नीचे माइनस हो, या नीचे माइनस हो ऊपर प्लस हो, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ बट्टा में है, यानी क्या है जी हमारा परिमेय संख्या। अगर यहाँ पे 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है। कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। जब ऐसे हो यानी कि सिर्फ 3 हो, सिर्फ -10 हो, तभी ये क्या होता है जी हमारा परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 7/0 दे तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है डेफिनेशन में कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है हमारा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है तो ये क्या है? हमारा परिमेय संख्या नहीं है। इसका जो वैल्यू होता है वो अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट होता है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है। तो परिमेय संख्या का आप लोग का डिफिनेशन होगा वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में हो, जहां p और q दो पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। या एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं, तथा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 25 का वर्गमूल कितना होता है जी? 5। ये हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे √3 जो है इसका वर्गमूल निकलता है जी 1.73 डॉट डॉट होता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। इसके बाद कुछ बेसिक्स नंबर है, जैसे कि बेसिक नंबर है जैसे कि हमारा है प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं जी? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए, गिनती की संख्या सब कोई जानता है। ये सबसे पहले आप लोग हमको जो भी है, सबसे पहला जो मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है उसमें सबसे पहले जो सीखा जाता है वो है नंबर, यानी कि गिनती। यानी कि गिनती की संख्या हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है हमारा प्राकृतिक या फिर प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। जस्ट इसके बाद वाला जो नंबर है वो है पूर्ण संख्या। क्या है जी? पूर्ण संख्या, यानी कि इसको बोलते हैं होल नंबर। तो बोलते हैं जी होल नंबर, इसको कहते हैं होल नंबर। क्या है? वैसी प्राकृतिक संख्या जो 0 से शुरू हो। इसका डिफिनेशन क्या होगा? वैसी प्राकृतिक संख्या जो 0 से शुरू हो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट etc। यानी कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 0 से शुरू हो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और कुछ बेसिक नंबर है जैसे कि सम संख्या। इसका नाम आप लोग सुने होंगे, सम संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं जी इसको? इवन नंबर। देखिए इसका डेफिनेशन ऐसे हो सकता है कि वैसी संख्या
जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो या फिर भाग लगे उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। 2 से भाग लगने वाला नंबर क्या है, कौन कौन है जी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? 2 से भाग लगने वाला सब संख्या है। जो 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट होता है विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं जी इसको? ऑड नंबर। इसके अपोजिट डिफिनेशन क्या हो सकता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट etc। ये जितना भी नंबर है, जितना भी संख्या है, ये 2 से कोई भाग नहीं लगता है। जो 2 से भाग नहीं लगता है वो क्या है? विषम संख्या। और जो 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। इसके बाद जो नंबर है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं जी? प्राइम नंबर। इसके एक अपोजिट जो है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। जितना नंबर है ना, सबसे डिफिकल्ट यही है। ये दोनों आप लोग समझ गए तो सब नंबर आप लोग समझिएगा। देखिए कंपोजिट सॉरी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए इसका डिफिनेशन सबसे पहले, वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से भाग लगे लेकिन किसी और संख्या से भाग ना लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से भाग लगे लेकिन उसके अलावा कम से कम किसी और संख्या से भी भाग लगना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हो सकता है इसका 2 यानी कि 1 से भाग लगता है और 2 से भाग लगता है। इसके अलावा 2 जो है किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है, इसलिए क्या है जी? अभाज्य संख्या। जैसे 3 1 से भाग लगता है और 3 से भाग लगता है, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग लगता है? नहीं लगता है, इसलिए हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। जैसे 5, 7 है ना जी, और हमारा हो सकता है 11, 13 डॉट डॉट etc। ये सब क्या है जी? हमारा अभाज्य संख्या है। जो क्या होता है जी? 1 से और स्वयं से भाग लगता है, 1 से और स्वयं से भाग लगता है, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है, इसलिए क्या है जी? हमारा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से भाग लगे लेकिन किसी और संख्या से भी भाग लगना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए 4 देखिए, 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है और 4 से भी भाग लगता है। देखिए 1 से और 4 से भाग लग रहा है लेकिन इसके अलावा भी किसी और संख्या से भी भाग लग रहा है, इसलिए क्या है जी? हमारा भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। अगला है 6। देखिए 6 जो है यहाँ पे देखिए 1 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है, 6 से भाग लग रहा है। तो ये 1 से और 6 से तो भाग लग ही रहा है, 1 से और स्वयं से भाग लग रहा है, लेकिन इसके अलावा भी 2 और 3 से भी भाग लग रहा है, इसलिए क्या है? हमारा भाज्य संख्या है। इसके अलावा आज ये हमारा हो सकता है 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, डॉट डॉट बहुत सारा नंबर है। तो इसमें एक नोट हो सकता है अभाज्य संख्या, जैसे पूछेगा कि 1 कहाँ गया, ना वो अभाज्य में है ना ही वो भाज्य में। तो 1 जो है वो ना ही हमारा भाज्य संख्या होता है ना ही हमारा अभाज्य संख्या होता है। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में एक कंडीशन है कि कम से कम 2 संख्या से भाग लगना चाहिए। कम से कम देखिए 3 जो है 1 से भाग लग रहा है और 3 से भाग लग रहा है, 2 जो है वो 1 से भाग लग रहा है और 2 से भाग लग रहा है। कम से कम 2 संख्या से भाग लगना चाहिए, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा ना उससे कम हो, ठीक है, अभाज्य संख्या में। इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होता है। 1 से सिर्फ भाग लगेगा लेकिन दूसरा तो संख्या है नहीं, इसीलिए क्या है जी? हमारा 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। और भाज्य संख्या क्या है जी? 2 से ज्यादा बढ़ जाए, 3 हो या उससे ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो है हमारा क्या है जी? भाज्य संख्या। इसके जस्ट बाद जो आता है वो होता है हमारा पूर्णांक संख्या। क्या होता है जी? हमारा पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर
ठीक है। पूर्णांक, यहाँ पे आप लोग पूर्णांक देखें, पूर्णांक क्या है, जो क्या है जी पूर्णांक, यहाँ पे 2 - 3 है, क्या है जी पूर्णांक, यानी कि इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, वैसी पूर्ण संख्या, वैसी पूर्ण संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक में हो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो एक होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बट्टा में आए तो ये पूर्णांक नहीं हो सकता। देखिए -5 एक अलग पूर्णांक है, 6 एक अलग पूर्णांक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा 0 + -1 + -2 + -3 ऐसे डॉट डॉट etc। पूर्णांक संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव मतलब प्लस, जो भी पूर्णांक है जो प्लस वाला है वो क्या है जी धनात्मक पूर्णांक है ना जी, 2 3 डॉट डॉट etc। अगला है इसका ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, नाम से आप लोग को पता चल गया होगा। ऋणात्मक मतलब निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर मतलब क्या हो सकता है जी, इसका एग्जांपल 0 - 1 - 2, यानी कि जो माइनस में होता है वो क्या होता है जी हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी कि वैसा पूर्णांक जो ऋणात्मक में हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक, वैसा पूर्णांक जो धनात्मक में हो उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आता है, क्योंकि 0 के आगे आप प्लस लगाइए या फिर माइनस लगाइए, वो क्या होता है जी 0 ही होता है। ये जितने भी नंबर्स आप लोग को दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जब आगे चैप्टर पढ़ेगा वहां भी जरूरत पड़ेगी, और जब आप लोग आगे क्लास में भी पढ़ेगा यानी कि 9th में 10th में, तो वहां भी आपको इस सभी नंबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, और कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। तो जब तक हम लोग ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ले टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।